कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जैसे योद्धा को भारत रत्न देना पड़ेगा। लालू जी को चारा घोटाले में फंसाया गया सिर्फ बस सिर्फ इसलिए कि ये लग रहा है, ये छवि जो दिख रहा है लालू यादव के नाम से, वो एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला है। लालू यादव थाने में कुर्सी पे बैठा रहा है। इतने दबे कुचले इस तरह के दलितों के इतना मनोपली कहां से होने लगा? इतने बढ़ चढ़ के कैसे बोलने लगे? इनके नेता को जल्दी रोको, जंगल राज का खिताब दो, चारा घोटाले में फंसाओ। भारत रत्न के असली हकदार तो मैं समझता हूं कि कर्पूरी जी के बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। कि भारत के इतिहास में इतना बड़ा कोई काम लालू यादव के सिवाय किसी ने नहीं किया है। वही कर्पूरी जी को गाली देने वाले लोग भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बयान दिया है वो भारत रत्न की मांग नहीं कर रहे हैं लालू जी के लिए जी। ये लोगों को, जनता को, इस देशवासियों को दिखा रहे हैं कि एक वो दौर था कि जब कर्पूरी जी को यही लोग जो है पानी पी पी के गाली देते थे, भर भर पेट गाली दिया करते थे। लेकिन आज वो वक्त आ गया कि सच्चाई सामने आई। वही कर्पूरी जी को गाली देने वाले लोग भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। ठीक वही वक्त आएगा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जैसे योद्धा को भारत रत्न देना पड़ेगा। अभी लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त में, इसलिए कि भारत के इतिहास में इतना बड़ा कोई काम लालू यादव के सिवाय किसी ने नहीं किया है। आप बताएं, इस देश की संविधान की रचयिता बसयिता, इस देश का संविधान लिखने वाला कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग दबे कुचले पिछड़े दलित मजदूर मजलूम किस तरह के जो लोग थे, उन लोगों को लालू यादव ने आवाज देने का काम किया, उन लोगों को ताकत देने का काम किया, उनके हक व हुकूक पहचानने का काम किया। वो बेजबान थे, उनको जबान दिया, हर किरदार से उन लोगों को नवाजा लालू यादव ने। इतना बड़ा इस देश के इतिहास में कौन योद्धा है जो काम किया है? ललन सिंह तो कह रहे हैं कि चारा चोरी के लिए दिया जाए, कि जंगल राज वापसी के लिए दिया जाए, जंगल राज लाए थे, किस उपलब्धि के लिए दिया जाए? तंज कस रहे हैं। देखिए, ललन सिंह जो तंज कस रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रही है। और इसी तरह की दर्द आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब शासन काल में थे तो उन्हीं के लोगों को, उन्हीं के जमात के लोगों को पेट में दर्द हुआ, जो साजिश करके लालू जी को चारा घोटाले में फंसाया गया सिर्फ बस सिर्फ इसलिए कि ये लग रहा है, ये छवि जो दिख रहा है लालू यादव के नाम से, वो एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो इनको प्रधानमंत्री पद से रोकने के लिए इन्हीं लोगों ने, लालन सिंह के लोगों ने साजिश करके और आदरणीय लालू प्रसाद यादव को जेल में डालने का काम किया, इस चारा घोटाले में फंसाने का काम किया। कौन नहीं जानता है कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया था? ये सारे लोग जानते हैं। जंगल राज की बात हो रही है। हाँ, जंगल राज की बात वो करेंगे। वो लोग, जंगल राज कहां से आ गया? जंगल राज से तो बदतर राज अभी चल रहा है। आप देख नहीं रहे हैं? दुकान में घुस के गोली मार दी जाती है। मैं बोल रहा हूं कि अब इतना खराब स्थिति है कि अब कोई कहे तो कितना कहे। क्या लालू जी के जमाने में यही होता था? कतई नहीं होता था। लेकिन जंगल राज का खिताब दिया गया, नाम दिया गया। क्यों? कि लालू जी ने दबों को, कुचलों को, दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को जब आवाज देने का काम किया, इस देश में इनकलाब आने लगा, तब इन लोगों ने सोचा कि अरे भाई रोको रोको रोको, नहीं तो जिसको हम लोग चारपाई पे नहीं बैठने दे रहे थे, लालू यादव ब्लॉक में कुर्सी पे बैठा रहा है, लालू यादव थाने में कुर्सी पे बैठा रहा है। इतने दबे कुचले इस तरह के दलितों के इतना मनोपली कहां से होने लगा? इतने बढ़ चढ़ के कैसे बोलने लगे? इनके नेता को जल्दी रोको, जंगल राज का खिताब दो, चारा घोटाले में फंसाओ। तो ये सब करने वाले वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं ये सुशासन का राज। सुशासन का राज ऐसा ही होता है। आप देखिए, गोपालगंज में आज हम लोग खड़े हैं। गोपालगंज की इतना बदतर हालात है कि कौन ऐसा दिन है कि जो हत्याएं नहीं हो रही। इस तरह के हत्या होता है। घर में घुस के गोली मार दिया जाता है, बैंकों में घुस के गोली मार दिया जाता है,
कोर्ट के परिसर में जज के सामने गोली मारा जा रहा है। अब इससे बदतर भी हालात होता है क्या? क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में इसी तरह होता था क्या? और जंगल राज ये कौन लोग थे? आप लोगों को पता नहीं थे? वो जंगल राज बनाने वाले कौन लोग थे? वही लोग थे। आपको क्या लगता है लालू जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? भारत रत्न के असली हकदार तो मैं समझता हूं कि कर्पूरी जी के बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। इसलिए कि हर दबे कुचले को, पिछड़ों को, दलितों को आवाज देने का काम किया, अपने हकूक पहचानने का काम किया, उनको हिम्मत हौसला देने का काम किया। भारत रत्न उनको मिलना ही चाहिए। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि भारत रत्न के लायक वे नहीं है। विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष लालू यादव को कब घोटा है? हाँ, इस देश का अगर सेकुलर छवि के इस देश में प्रधानमंत्री आता है तो मैं पूरे फख्र के साथ कहता हूं और पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि लालू यादव जैसे व्यक्ति को उठा के और भारत रत्न देने का काम करेगा। इसलिए कि इस देश के इतिहास में लालू यादव ने जो पिछड़ों को साथ देकर के जो काम किया है, आज तक किसी ने वो काम नहीं किया। प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब इनका काम तो पूरा जनता देख रही है, पूरे देश में हलचल है इनके काम का।